मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुशरा रानी चेयरपर्सन ऑल लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम यूनिट। जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो जो है वो बना के इन सबको इन्फॉर्मेशन दी थी और मैंने एक वॉइस भी छोड़ी थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक जिस काम के लिए वॉइस छोड़ी थी मैं पहले वो बताऊंगी कि जितनी भी सिंध की वर्कर, सुपरवाइज़र, ड्राइवर्स जिनकी डेथ हो गई है और जिनको रिटायरमेंट की पेंशन नहीं मिली इस वजह से कि उनके 10 साल पूरे नहीं हुए और 2,10,000 जो एरियर्स मिले थे और सुपरवाइज़र को 2,35,000, ड्राइवर को 1,95,000। तो उसके लिए हमने वॉइस छोड़ी थी, हमने वीडियो भी बना के भेजी थी कि हमें जो है आप एक एप्लीकेशन हमारी ऑल लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम यूनियन को आप एप्लीकेशन लिखे विथ डॉक्यूमेंट्स। तो इस वक्त तक हमें जो है वो 100 से ऊपर जो है वो डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं, फाइलें मिल गई हैं, एप्लीकेशन मिली हैं जिनकी रिटायरमेंट की और पेंशन का मसला है, जिसमें किसी के 5 साल, किसी के 4 साल, किसी के 2 साल, 1 साल, दिन भी कोई 2 दिन, कोई 10 दिन, कोई 20 दिन, कोई 9 महीने, इस तरह मुख्तलिफ टाइम पीरियड जो है वो उनका 10 साल में रह चुका है। तो उसमें से हम सबसे पहले ये जो मुहिम हमने चलाई है ये 30 जुलाई तक हम जितनी भी फाइलें हमारे पास जमा होंगी हम जो है उसके बाद फिर हम सारी फाइलों को जो है वो लिस्ट करेंगे। जिनके 9 साल पूरे हुए हैं तो वो एलिजिबल है कानूनन। पहले हम उनकी लिस्ट तैयार करेंगे, समरी तैयार करवा के हम पहले उनकी पेंशन और रिटायरमेंट का काम करेंगे। इसी दौरान हम बाकियों के जितने भी उनके किसी के कितने साल रहते हैं उनकी जो है समरी बनाएंगे, क्योंकि 10 साल पूरे नहीं हुए ये कोई जवाज़ नहीं है। क्यों कि 18 साल की हमारी सर्विस अभी तक काउंट नहीं की गई। तो गवर्नमेंट में हमने प्रेशर डाला हुआ है, उनको रिटर्न में भी दिया है, हमारी 6 मीटिंग्स भी हो चुकी हैं सेक्रेटरी से और हमारे स्पेशल सेक्रेटरी साहब से, डीजी हेल्थ से, पीडीपीआई से और अपने जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं उनसे भी। तो उसमें यही डिसाइड किया गया है कि इनकी समरी बनाई जाए और जो है वो इनका जो हक है इनको लेकर दिया जाए और 2,10,000 जिन के भी रह गए एक साल 2012 से लेके एक साल 2015 तक 3 साल के एरियर्स थे, उसमें अगर किसी की डेथ भी हो गई है वो भी हमें एप्लीकेशन लिखकर भेजे और काफ़ी एप्लीकेशन हमें 2,10,000 वाली भी मिली है जो बकाया जात वर्कर्स को नहीं मिले। बहरहाल ये 30 अगस्त तक हमें 30 जुलाई तक जितने भी फाइलें वगैरह ये जमा होंगी इस पर हम काम शुरू करेंगे। और इसी 2-3 महीनों में जो है वो शिकारपुर में मसला हुआ था लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र और वैक्सीनेटरों के दरमियान। हमारी यूनियन में वो भी बड़े सलीके और तरीके से जो है उसको भी हल करवाया और जो है उनसे बाकायदा अपनी लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र के घर जो है वो सिंधी में कहते हैं ना मेड, वो भी गए उनके घर और उनको रिटर्न में हमने माफ़ी भी अपनी सुपरवाइज़र को लेकर दी और फिर सुपरवाइज़र ने रिटर्न में माफ़ करके जो है वो केस हमने हल करवाया ताकि जो लड़ाई है, जो शर है, फसाद है वो बढ़े ना, क्योंकि हमारा काम नहीं है। हम वैक्सीनेटर और हम लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम वाले हम एक बहन भाई जैसा रिश्ता है हमारा। काम उनका वैक्सीनेशन है, हमारा काम है जो है बुनियादी सेहत और फैमिली प्लानिंग का। तो काम की मुनासबत से हम फील्ड वर्कर हैं दोनों। और दूसरा जो मसला था उमरकोट वालों ने शिकायत हमें भेजी और कराची में बहुत शिकायत है और दीगर डिस्ट्रिक्टों में भी शिकायत है। अभी जैसे हम लोगों ने ट्रेनिंग करवाई तमाम सिंध के जो 30 डिस्ट्रिक्ट में से हमारे 16 डिस्ट्रिक्ट की ट्रेनिंग हो चुकी है मेंबरशिप की और जो है कैंप लगाने के लिए। तो उसमें उन्होंने भी बताया कि हमें भी जो है वो पेमेंट जो है फर्स्ट और थर्ड राउंड कोरोना के वैक्सीनेशन की उसमें भी हमारी बहुत सारी कटौतियाँ हुई हैं। हमें जो है वो कोई कह रहा था हमें सिर्फ फर्स्ट की मिली है, कोई कह रहा था हमें सिर्फ थर्ड की मिली है। तो उस पर जो है हमने डीजी हेल्थ से, पीडीपीआई से और सेक्रेटरी साहब से और स्पेशल सेक्रेटरी साहब से मीटिंग्स की और उसके मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ इस माह में हमने लेटर्स निकाले। अब जो लास्ट लेटर मैंने भेजा भी था तमाम ग्रुप्स में कि सेक्रेटरी हेल्थ की इंस्ट्रक्शन पे जो है वो पीडीजी साहब ने तमाम ऑल सिंध के डीएचओस
ऑल सिंध के डायरेक्टर्स और जितने भी हमारे कराची खास करके उनके भी DHOs को स्पेशली जो है वो और उमरकोट को और बाकी डिस्ट्रिक्टों को भेजे गए लेटर कि जो कोरोना की फर्स्ट और थर्ड वैक्सीनेशन राउंड की पेमेंट जो है उसको क्लियर किया जाए। मैं फिर कहती हूँ, अगर इस जुलाई के 30 तारीख तक अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट और थर्ड कोरोना राउंड की वैक्सीनेशन की पेमेंट नहीं मिलती तो आप दोबारा से हमारी यूनियन को जो है वो आप एप्लीकेशन लिखें, ताकि हम उस पर फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो जहाँ प्रॉब्लम होगा, जहाँ से एप्लीकेशंस आएंगी वहाँ स्पेशल हम जो है टीम सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट करके, DG साहब को रिक्वेस्ट करके भेजें। और इस दरमियान भी हम लोगों ने मीटिंग्स की थी कि हमारी जो है अपग्रेडेशन नहीं हुई। देखिए 10 साल हो गए, अगर आप देखें तो 2012 से 2022 तक हमें 10 साल हो गए, अब हमें 11वां साल है कंप्लीट होने वाला है। तो हमारी कोई जो प्रमोशन, कोई अपग्रेडेशन नहीं हुई। चले प्रमोशन तो ज़ाहिर कोई सीट खाली होती है तो हो जाती है, मगर उसकी इन्होंने सीटें भी नहीं छोड़ी कि कोई सुपरवाइज़र या वर्कर प्रमोशन जिसका हो सके। FPO ख़त्म कर दिए गए, डिस्ट्रिक्टों में ADC की पोस्ट ख़त्म कर दी गई जो कि लोकल लेवल पे थी। तो कोई अपग्रेडेशन नहीं किया। तो हमने 2 समरियाँ पेश की, हमने एप्लीकेशन दी बाकायदा, उस पर 3 से 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं और अब उसकी समरी हम लोगों ने समरी बन गई है। अभी वो समरी जो है हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते DG हेल्थ अपनी ऑफिस के थ्रू DG हेल्थ साहब को जो है वो हम पेश करेंगे, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा पहले भी बताया, अभी बताऊंगी कि 2007 में और 2016 में 17 में एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें जो 5 ग्रेड के मैट्रिक पे जो 5 ग्रेड के लोग थे उनको 7 में, जो 7 ग्रेड के लोग थे उनको 9 में प्रमोट किया गया 2007 में। उसके बाद 2017 में जो 9 में थे उनको 14 में प्रमोट किया गया और जो 7 में थे उनको 9 में प्रमोट किया गया, यानी अपग्रेड किया गया। तो हम भी मैट्रिक पे जो है हमारी लेडी हेल्थ वर्कर है, इंटर पे, ग्रेजुएशन पे हमारी जो सुपरवाइज़र है और हमारा अकाउंट सुपरवाइज़र है और ड्राइवर है, हम 4 जो कैटेगरी के लोग हैं। तो हमारा भी हक है कि हमें भी उसी नोटिफिकेशन पे को आगे रख के उसी नोटिफिकेशन के ऊपर हमें भी अपग्रेडेशन दिया जाए। उसकी समरी तैयार हो गई है और इंशाल्लाह वो हमने जमा करनी है अगले हफ्ते और उस पर जो है काम हम जो गवर्नमेंट से है वो काम हमने शुरू कर दिया है। उसमें ये होगा कि जो लेडी हेल्थ वर्कर है उन 2 नोटिफिकेशन के बिहाफ पे वो इंशाल्लाह 9 से 11 ग्रेड में चली जाएगी और जो सुपरवाइज़र है और अकाउंट सुपरवाइज़र है वो 7 ग्रेड से जो है वो 2 स्टेप आगे जाएगा जब उस नोटिफिकेशन के थ्रू, तो वो 14 ग्रेड में चले जाएंगे। उसके इसी दरमियान हम लोगों ने सब स्ट्रक्चर भी तैयार किया गया है, हम लोगों ने करवा लिया है और उस पर हम माहिरीन की जो है मुख्तलिफ माहिरीन की जो है जिसमें वकला बरादरी है, लेबर लीडर्स हैं, उन सब से जो है हमने मशावरत की है। तो इंशाल्लाह उसको भी हम जो है बहुत जल्द जो है पाइपलाइन में लेकर आएंगे। उस पर हम उसको जो है हम अभी फाइनेंस से जो है कुछ लोगों से हम डिस्कस करेंगे, जैसे हमारे अपने इसी ऑफिस के लोग हैं, उबैद सदर साहब हैं, नदीम साहब हैं और जो टेक्निकल लोग हैं, हम सब उनसे जो है मदद लेंगे इसमें कि हमारी जो है वो अपग्रेडेशन और प्रमोशन जो है वो हो। तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि देखें, हमारा काम है कि हम मेहनत करें, सच्चाई से हम चीज़ों को आगे लेकर जाएं, हम गवर्नमेंट तक वो बात पहुंचाएं, बार बार पहुंचाएं। तो बाकी काम है गवर्नमेंट का, तो उसके लिए हमें ज़ाहिर प्रेशर डेवलप करना है। तो मैं इस वीडियो के सद से सबको ये कहूँगी कि हम 30 जुलाई तक जो है हम देखते हैं कि क्या होता है और अगस्त की किसी तारीख को भी हम एक पुरअमन बहुत बड़ा एहतजाज जो है वो करने जा रहे हैं। अभी हम मीटिंग्स करेंगे, जैसे अभी 16 डिस्ट्रिक्ट्स आए हैं उनसे हम लोगों ने मीटिंग्स कर ली है, बाकी जो 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंशाल्लाह उनकी भी हम अगले हफ्ते 15 दिनों के अंदर अंदर हम उनको भी बुलाएंगे, उनसे भी मीटिंग्स करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह हमें जैसे पहले अल्लाह ने हमें कामयाबी दी है इस तरह अल्लाह ताला हमें जो है आगे भी कामयाबी से हमकिनार करेगा। हम सब जो हैं वो अपने जो हकूक़ हैं वो लेने में कामयाब होंगे
रही बात 17,000 की, तो 17,000 जो थे इधाक पे थे, जैसे अभी इन्होंने इधाक पे जो है वो 35% बढ़ा लिया है। तो जो भी इधाक पे चीज़ें बढ़ाई जाती हैं उसका हमें जो है वो रिटायरमेंट और पेंशन में जो है उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो हमारी कोशिश होगी कि ये जो इधाक पे इन्होंने 35% किया है, बढ़ाया है, तो ये जब साल एक पूरा होगा तो नेक्स्ट ईयर हम इंशाल्लाह इसको भी जो है अपनी बेसिक पे में जम करवाएंगे। इधाक से जो है वो रेगुलर पेमेंट करवाएंगे ताकि हमारी जो बेसिक पे है वो बढ़े और रिटायरमेंट और पेंशन में जो है हमारा बेनिफिट बढ़े। और इसके अलावा जो है फ्यूल है, गाड़ियाँ हैं, जैसे अभी मटियारी में मसला चल रहा है तो वहाँ भी जाहिर है, देखिए कहते हैं कि अगर बच्चा खुद नहीं रोता तो माँ भी उसको जो है वो दूध नहीं देती, अपने काम की लालच में लगी रहती है। तो इस तरह मटियारी वालों ने हमारे साथ जो है वो मीटिंग्स की बात की, तो हमने कहा देखिए पहले तो आप खुद जो है वो बात करें, रिटर्न में दें। तो आज उनके जो है सारे डिमांड्स माने जा रहे हैं हमारी यूनियन की मदद से और यूनियन की सपोर्ट से। आज उनके पीएसओ कार्ड बन रहे हैं। तो मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट को यही कहूँगी और ख़ास करके मैं LHS को कहूँगी कि देखें आप लोगों की जो है पोस्टें हैं, आप लोगों की गाड़ियाँ हैं, आपके पास ड्राइवर्स हैं, इन सबको ख़त्म करने की स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। हमारे प्रोग्राम में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है अपॉइंटमेंट करने का प्लान बनाया और अभी कल परसों इसकी एडवर्टाइज भी की है, जो कि इलीगल है। इसमें मुझे आप सबका साथ चाहिए क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट पे थे, कॉन्ट्रैक्ट पे है नहीं। ये हमें गवर्नमेंट को बावर करवाना है कि आप हमारी परमानेंट पोस्ट, सैंक्शन पोस्ट है, कभी भी आप हमारी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे और एक कंपनी PPHI के थ्रू नहीं उठा सकते। हमारा बहुत बड़ा एक इदारा है, हमारी एक ऑफिस है, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटियां हैं, सूबे लेवल पे कमेटियां हैं। तो हमारे प्रोग्राम को ये हक बनता है कि वो हमारे प्रोग्राम के थ्रू अपॉइंट हो, बेशक वो IPA के टेस्ट के थ्रू हो और वो रेगुलर पोस्टिंग हो। अगर इस वक्त हमने उनको कॉन्ट्रैक्ट पे जो है सुपरवाइजर, वर्कर, ड्राइवर या अकाउंट सुपरवाइजर भर्ती करने दिया तो फिर ये प्रोग्राम हमारा दोबारा से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जाने के लिए तैयार किया जा रहा है, जो कि हमें बिल्कुल कबूल नहीं है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द खुशखबरी जो है वो हासिल होगी हमें, मगर मुझे इसमें आप लोगों का साथ चाहिए और मेंबरशिप जितनी हो सके आप लोग बढ़ाएं हमारे यूनियन में। और हम ये नहीं कहते कि हम सच्चे हैं, मगर आप लोग जो है वो खाना भी खाते हैं, आपको पता है ये चावल की रोटी है, ये चावल है और ये जो है गंदुम है। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद देखें कि कौन सी यूनियन जो है वो सच्ची है, कौन सी यूनियन काम करती है, कौन सी यूनियन है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट में, हर लेटर, हर एरियर्स में, हर उस चीज़ में जो आपको मिली है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, ALPU जिंदाबाद।